नमस्कार, मैं अभय कुमार, प्रवक्ता गणित डाइट मैनपुरी से आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विषय गणित के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है घातांक एवं करणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घात या घातांक किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है उतने को उस संख्या की घात कहते हैं और वह संख्या आधार कहलाती है। जैसे 7 की घात 4। यहाँ देखिए 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 7 का गुणा हमने कितनी बार किया है? 4 बार। तो 7 तो हुआ हमारा आधार और 4 हुई हमारी घात। और समझते हैं इसको। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का गुणा हमने यहाँ कितनी बार किया? 4 बार। तो आधार तो हमारा हो गया 2 और घात हो गई हमारी 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है घातांक के उपयोगी सूत्र। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें ज़रा गौर से देखिएगा। तो पहला सूत्र है घातांकीय गुणनफल। ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। अर्थात यदि आधार समान है और उनमें गुणा हो रहा हो तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, या यूँ कहें कि घातों का क्या हो जाता है? योग हो जाता है। अर्थात गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम है घातांकीय भाग। घातांकीय भाग क्या है? इसमें क्या होता है? घातें घट जाती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, और भाग में घातें घट जाती हैं यदि आधार समान है। तो यहाँ देखिए ए की घात m भागित ए की घात n बराबर ए की घात m ऋण n। तीसरा है घात की घात। यदि किसी संख्या पर एक से अधिक घात हों, जैसे ए की घात m की घात n की घात p, तो क्या होगा? उन सभी घातों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, यानी कि ए की घात m गुणा n गुणा p। अगला देखते हैं गुणनफल की घात। इसमें क्या है? यदि a गुणा b गुणा c की पावर n, यानी कि उसकी घात n हो, तो यदि हम उसे लिखना हो तो अलग अलग कैसे लिखेंगे? ए की घात n, बी की घात n गुणा सी की घात n। व्युत्क्रम का नियम समझिए। ए की घात m बराबर ए की घात 1 बट्टे ए की घात माइनस m। अर्थात किसी भी घातीय संख्या को यदि हम अंश से हर में लेके आएँ या हर से अंश में लेके जाएं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार ए की घात माइनस m को यदि हम हर में लेके जाएंगे तो उसकी का चिन्ह भी बदल जाएगा और क्या हो जाएगा? 1 बट्टे ए की घात m। इसके आधार पर एक निष्कर्ष है a बट्टे बी की घात m बराबर b बट्टे ए की घात माइनस m। यहाँ देखिए a बट्टे बी है और यहाँ b बटे ए है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसीलिए इनकी घातों का चिन्ह बदल गया है। आगे देखते हैं घातांक का शून्य होना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी संख्या की घात यदि शून्य है तो उसका मान सदैव 1 रहेगा। जैसे 5 की घात शून्य का मान 1, 8 की घात शून्य का मान 1। चलिए अब अगला देखते हैं व्युत्क्रम घात का नियम। यदि हम किसी घात को पक्षांतर करें तो क्या होता है? जैसे a की घात n बराबर b, तो a की घात यदि हम देखें a की घात n बराबर b को देखें तो क्या होगा? a बराबर b की घात 1 बटे n, यानी कि घात जब दूसरे पक्ष में जाती है तो 1 बटे के रूप में जाती है। जैसे एक्स क्यू बराबर 5 है तो x बराबर 5 की घात 1 बटे 3। ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा है। यदि घात 1 बटे n के रूप में है तो पक्षांतर होकर किस में चली जाएगी? n के रूप में। जैसे a की घात 1 बटा n बराबर b है तो क्या होगा? a बराबर b की घात n। जैसे x की घात 1 बटा 2 बराबर 3 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 की घात 2। अगला देखते हैं मान बराबर होना। यदि x की घात m बराबर x की घात n है तो क्या m बराबर n होगा? इसको समझते हैं। यदि आधार समान है, देखिए यहाँ पर आधार क्या है? x x हैं और घातें क्या हैं? m और n। यदि आधार समान है तो घात भी कैसी होंगी? समान होंगी। ये इसके कहने का मतलब है।
दूसरा है यदि x की घात n बराबर y की घात n हो तो x बराबर y होंगी, यानी कि यदि घातें समान है, देखो यहाँ पर घातें क्या है, n n है, आधार x और y हैं और ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो क्या होगा, यदि घातें समान हैं तो वो संख्याएं भी आपस में बराबर होंगी। इसके बाद चलते हैं, इसी में अगला टॉपिक है करड़ी। इसको थोड़ा समझते हैं कि करड़ी क्या होता है। करड़ी किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करड़ी है, यानी कि किसी संख्या का कोई मूल का मतलब वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, ये सब क्या है, करड़ी हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, करड़ी चिन्ह। इनका घातीय रूप क्या होता है वो इस लाइन में देखिए आप। इसका घातीय रूप ये है, वर्गमूल का घन 1/2 की घात, घनमूल का 1/3 की घात, चतुर्थ मूल का 1/4 की घात, पंचमूल का 1/5 की घात। उदाहरण के लिए देखिए, यदि वर्गमूल 4 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 की घात 1/2। घनमूल 8 है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 8 की घात 1/3। सप्तमूल 9 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 की घात 1/7। आइए इसके बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये चिन्ह करड़ी चिन्ह है। ये क्या चिन्ह है, करड़ी चिन्ह। किस घात का, n घात का करड़ी चिन्ह है। ठीक है, यदि इसके अंदर कोई संख्या x है तो हम क्या कहेंगे, ये एक करड़ी राशि है n घात की। कौन क्या है, करड़ी राशि n घात की। राशि कौन सी है, x। ठीक है, चलिए इसके कुछ नियम हैं वो भी देख लेते हैं। करड़ी a गुणा करड़ी b बराबर क्या होगा, करड़ी a गुणा b, यानी कि एक ही करड़ी में दोनों संख्याओं का गुणा। करड़ी a भागित करड़ी b बराबर क्या होगा, करड़ी 1/b, यानी कि एक ही साथ दोनों संख्याओं का हम भाग कर सकते हैं यदि करड़ी समान है तो। करड़ी a के ऊपर n की घात बराबर क्या है, a। इसको अभी हम देखते हैं। अभी करड़ी n करड़ी m के अंदर संख्या a है, बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी n m बराबर करड़ी m करड़ी n के अंदर संख्या a। यदि हम इसी को अभी देखने का प्रयास करते हैं, चलिए सबसे पहले हम तीसरे नंबर को देखते हैं कि करड़ी a की घात n, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि करड़ी n का मतलब है a की घात 1/n और उसके ऊपर घात है हमारी n की। और हमने घात का नियम पढ़ा है, यदि घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, उसमें आपस में गुणा हो जाता है। तो ये n से n कट जाएगा, उसका मान कितना आ जाएगा, a। देखिए यही हमारा तीसरा नियम है। करड़ी n मतलब करड़ी एक के ऊपर n की घात का मान a ही है। दूसरा देखते हैं, करड़ी n करड़ी m के अंदर संख्या है a। इसको हम कैसे लिखेंगे, करड़ी n a के ऊपर 1/m की घात और a के ऊपर 1/m की घात। बाहर वाली करड़ी को जब खोलेंगे तो इसके ऊपर कितनी हो जाएगी, 1/n की घात। और जब घात के ऊपर घात हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको आपस में गुणा करके लिख सकते हैं, 1/m गुणा 1/n। और जब आपस में गुणा करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, a की घात 1/mn। और जब हम इसको वापस किसी इसी रूप में, करड़ी रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, करड़ी mn सॉरी करड़ी mn अंदर संख्या a। ठीक है, और इसी प्रकार ये सबसे लास्ट वाला भी है कि करड़ी n करड़ी m के अंदर कोई संख्या x और a की घात x की घात m है तो उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।